बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 4.1 एक्सरसाइज में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी लेकिन उनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकेगा, और फिर हम उसका जो है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें से कोई भी मेथड तीनों में से कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकेंगे। जी आइए देखते हैं वो कौन सी इक्वेशंस हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज किया जा सकता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे 5 टाइप्स के जो है इक्वेशंस आने वाली हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकेंगे। फर्स्ट टाइप वो इस टाइप के होंगे ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टाइप है। इसमें अगर हम x पावर n को वायलेट करेंगे तो ये वाई स्केयर हो जाएगा, ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है, अब और सेकंड टाइप में हमारे पास 4 फैक्टर्स होंगे। 4 जो है वो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स होंगे, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट 1। इस टाइप के लिए 4 फैक्टर्स में जो 4 फैक्टर्स लीनियर होंगे उनमें, लीनियर का मतलब इसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 है। ये सारे सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इनमें दो दो फैक्टर्स को हमें कंबाइन करना है, दो दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है? जिनका सम जो है वो इक्वल आएगा, यानी कि अगर ए प्लस बी करें और सी प्लस डी करें, इन दोनों के सम अगर इक्वल आते हैं तो हम एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्स प्लस सी को एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ए का सम, ए और डी का सम इक्वल आता है बी और सी के सम के, फिर हम एक्स प्लस ए को एक्स प्लस डी के साथ लिखते, उससे मल्टीप्लाई करवाते और एक्स प्लस बी को एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करवाते। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, थर्ड टाइप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में होगा, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। फोर्थ टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आप x को 1/x से रिप्लेस करें तो आपकी इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। जो पहले इक्वेशन है x वेरिएबल में, आप उसको x को 1/x के साथ जब रिप्लेस करें दोबारा से वही इक्वेशन बन जाए रिप्लेस करने के बाद, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, और 5 टाइप इसकी है रेडिकल इक्वेशन, जिसमें अंडर रूट वगैरह आ जाता है। उनको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्लेस करेंगे। ये बेसिकली 5 टाइप्स की इक्वेशन जिनको हम जो है रिड्यूसेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब टाइप 1 के जो 4.2 में क्वेश्चन है, एग्जांपल 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है जो कि टाइप 1 से सॉल्व होगी। टाइप 2 में आपकी 4.2 एक्सरसाइज में एग्जांपल 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 to 13 है। टाइप 3 में 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 है और क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक है। टाइप 4 जो है वो उसमें 4.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल 5 है और क्वेश्चन नंबर 18 से 24 है। इसी तरह जो 5 टाइप है वो उसने 4.2 में नहीं ली, बल्कि 5 टाइप के लिए उसने अलग से एक एक्सरसाइज बनाई है, वो है 4.3 एक्सरसाइज, जो कम्प्लीटली इस रेडिकल इक्वेशंस के ऊपर होंगी। ठीक है, तो आपको सबकी पहचान होनी चाहिए, कैटेगरी की समझ होनी चाहिए कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आइए अब 1 बाय 1 करके जो है इन टाइप्स को देखते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक जो है उनमें से जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 3 और जो फोर्थ टाइप है उसको देखा जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जस्ट 5th टाइप को देखेंगे, यानी ये 5 की 5 टाइप्स को हम 3 लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1। जी, टाइप एक्सरसाइज 4.2
टाइप 1 वो टाइप ये है ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप में हम x पावर n को वायलेट करते हैं तो ये ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी तीनों मेथड में से कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते जब तक इसको क्वाड्रेटिक ना बनाया जाए। तो हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं अगर ये x4 है, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखे प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को वाई लेट करते हैं, जब इधर एक्स स्क्वायर को वाई पुट करेंगे तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अब जो आपको नजर आ रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। इसमें वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 2 है, डिग्री 2 है। यहाँ पर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी डिग्री जो है अब 2 हो गई है। हमें एट द एंड आंसर जो है x की फॉर्म में देना है, यहाँ से हमारे आंसर y की फॉर्म में आएंगे लेकिन एट द एंड आंसर जो है वो x की फॉर्म में होने चाहिए जी। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन इजी से समझ आ जाए कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है तो बेस्ट है, अगर नहीं समझ आती तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस 6y की जगह पे -4y -2y लिखें तो -6y बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करवाने से इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। यानी सिंपली फैक्टराइजेशन में आपको समझा चुका हूँ, वही फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने की है। अब फर्स्ट टू टर्म में से हमने y कॉमन लिया तो y -4 आएगा और नेक्स्ट टू टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है तो y -4 बन जाएगा। y -4 कॉमन आ जाएगा, y -4 कॉमन लें तो बाकी आपके पास y -2 बच जाएगा। अब y -4 इक्वल टू 0 लिखेंगे और y -2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। y की वैल्यू यहाँ से 4 बनेगी और y की वैल्यू यहाँ से -2 के इधर लेंगे +2 हो जाएगी। ये y की वैल्यूज आ गई। हमें y की वैल्यूज नहीं फाइंड करनी, इक्वेशन x में है, हमें x के जो है वो सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अब y क्या था, y को हमने क्या लेट किया था, y को आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम फ्रॉम स्टार y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। जब आप अंडर रूट लेंगे, जैसे अंडर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस जनरेट होता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 4 का अंडर रूट 2 आएगा प्लस -2, यहाँ से हमें दो रूट मिल गए, एक्स प्लस -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट की फॉर्म में रहेगा, प्लस -2 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ गए, ये 4 सॉल्यूशंस हैं, +2 है, -2 है, प्लस अंडर रूट 2 है, माइनस अंडर रूट 2 है। और जो हमें इक्वेशन दी थी वो बाई क्वाड्रेटिक थी, यानी उसमें जो पावर मैक्सिमम पावर 4 थी। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने रूट्स आते हैं, जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने रूट्स हमारे पास आते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा उससे लेंथी होगा, तो लेंथी क्वेश्चन से नहीं घबराना, आपने अपने रूटीन के मुताबिक क्वेश्चन करते जाना है जी। अगर हम यहाँ पे x, ये x क्यूब है, इसको अगर हम लिख लें x क्यूब का स्क्वायर, तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, ठीक है, यही चीज दोबारा से बन जाएगी। हम अगर एक्स क्यूब को वायलेट करते हैं तो इस एक्स क्यूब की जगह पे आप जब वाई पुट करेंगे, एक्स क्यूब की जगह पे वाई, तो ये वाई स्केयर हो जाएगा। तो 8y स्केयर माइनस 19 एक्स क्यूब की जगह पे वाई -27 इक्वल टू 0। अब अगर किसी स्टूडेंट को इसकी फैक्टराइजेशन इजी समझ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इसमें आपकी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो y वेरिएबल में है, तो हमारा जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a होगा, a 8 है, b -19 और c -27 है। अब फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा बल्कि y इक्वल टू लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल y इन्वॉल्व है। अगर x इन्वॉल्व होता तो यहाँ पर x इक्वल टू ये फार्मूला लिखना था। अब y इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की जगह पे वैल्यू -19 आएगी, प्लस माइनस बी स्केयर, बी यानी -19 उसका स्केयर आएगा, -4ac, ए की जगह पे 8 और सी की जगह पे -27 आएगा।
माइनस और माइनस प्लस, 19 प्लस माइनस, माइनस 19 स्केयर लेंगे 361 आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 को 8 से और 27 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो 864 बनेगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करो तो 1225 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 35 आएगा। 19 प्लस माइनस 35 ओवर 16। अब हम यहाँ पे प्लस के साथ इसको अलग और माइनस के साथ अलग से लिख सकते हैं। y इक्वल टू 19 प्लस 35 ओवर 16, y इक्वल टू 19 माइनस 35 ओवर 16। यहाँ से इनको ऐड करें, ये बनेगा 54 ओवर 16 और ये बनेगा माइनस 16 ओवर 16। यहाँ से 16 से कैंसिल होगा, y माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 2 8 टाइम 16 और 2 27 टाइम 54, ये मजीद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू 27/8। ये y के दो सोल्यूशन आ गए, जैसे यहाँ पर y के दो सोल्यूशन आए थे हमारे पास। अब हमने y को क्या लेट किया था इस क्वेश्चन के अंदर, y को आपने x क्यूब लेट किया था। अब y की जगह पे हमें x क्यूब पुट करना है, क्योंकि हमें आंसर तो x की फॉर्म में देने हैं। x क्यूब इक्वल टू 27/8 और y की जगह पे यहाँ पे पुट करें x क्यूब इक्वल टू -1। इस 27/8 को इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो x क्यूब माइनस 27/8 इक्वल टू 0 और ये x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये अब क्यूबिक इक्वेशन है। पहले जो इक्वेशन थी वो हमारे पास डिग्री 6 की थी, यानी इसके रूट हमारे पास 6 ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये डिग्री 3 की दो क्वेश्चंस बन गई। अब हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जी। इस पेज के ऊपर हम जस्ट इन दोनों क्वेश्चंस को साथ लेके चलेंगे। एक है एक्स क्यूब माइनस 27/8 इक्वल टू 0 और दूसरी है एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, 27 को लिखा जा सकता है 3 पावर 3, 3 पावर 3 लेंगे, 3 टाइम ये नहीं करेंगे इसको, बल्कि 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 27 बनता है। इसी तरह 8 है, इसको 2 पावर 3 लिखा जा सकता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये बन जाएगा 8। यानी ये 27/8 को लिखा जा सकता है 3/2 होल पावर 3। यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने लगा है वो है a3 माइनस b3। a3 माइनस b3 फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और a3 प्लस b3 फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस और इधर दरमियान में प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और इधर दरमियान में माइनस आएगा। ये फार्मूले आपने याद किए हुए हैं जी। अब यहाँ पे ए की जगह पे, इस फार्मूले में ए की जगह पे आ जाएगा एक्स और बी की जगह पे आ जाएगा 3/2। ए की जगह पे एक्स आएगा और बी की जगह पे 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब इस फार्मूले में ए की जगह पे एक्स लगा दें और बी की जगह पे 3/2 लगा दें। ये हमने पुट किया, एक्स माइनस 3/2। अगर कोई डायरेक्ट लगा सकता है तो आप वेल एंड गुड। ये फिर ए की जगह पे ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए है हमारे पास x और b है 3/2, ये 3/2 x बन जाएगा, b स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगा दिया। इधर आ जाए, इधर भी हम a की जगह पे लगाएंगे x और b की जगह पे लगाएंगे 1 इस फार्मूले में। तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1 लगाएं तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स, और ये इसका स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको जीरो के इक्वल अलग से लिखा जा सकता है। x माइनस 3/2 को जीरो के इक्वल लिख लीजिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/4 को जीरो के इक्वल लिख लीजिएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई है, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 1 को जीरो के इक्वल लिखा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा। x की वैल्यू यहाँ से हमें प्लस 1 इधर लेके आए, -1 आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जी। यहाँ पे बटे में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें ये बटे वाली टर्म खत्म हो जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस ये जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 6x बन जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, a 4 है, b 6 है, c 9 है। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, a 1 है, b माइनस 1 है और c प्लस 1 है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब x इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि जो इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं वो x में है, हमने दोनों साइड पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है जी। अब ये वैल्यूज A4 B6 और C9 इधर पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट -108/8 -6 प्लस माइनस -108, इसको आप तज़ी कर लीजिएगा जैसे आप पहले करते हैं 108 की, पहले ये 2 पे जाएगा, ठीक है, फिर मजीद इसको आप करते जाएं, -3 को 36 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -108 बन जाता है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन करने से। अब 36 का अंडर रूट लें तो वो 6 आ जाएगा, 6 और अंडर रूट के अंदर -3 रह जाएगा, ओवर 8 है। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, अगर इसको आप माइनस को खत्म करना चाहें तो यहाँ से आप एयोटा लगा सकते हैं, अंडर रूट 3 एयोटा आ जाएगा, ओवर में 8, 6 कॉमन लिए, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 टाइम्स 6 और 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, ये आंसर बनेगा 3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एयोटा बाय 4। इसी तरह यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे फाइनली बनेगा -1 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 1 -4 -3, और अगर इस माइनस को अंडर रूट से खत्म करना चाहते हैं अंडर रूट 3 एयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं। अब एक रूट ये है, एक रूट ये, दो ये हो गएंगे, दो ये वाले 4 और दो ये हमारे पास टोटल 6 रूट्स आ जाएंगे, इनको हम एक सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x पावर 2/5 प्लस 8 इक्वल टू 6x पावर 1/5, और एग्जाम्पल 1, x पावर 1/2 माइनस x पावर 1/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप से ये सॉल्व होंगी। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2/5, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लें तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, -6x पावर 1/5 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये x पावर 1/5 है, ये 2/5 है, अगर इसको हम 1/5 और 2 बाहर लिख लें तो ये जब पावर की पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/5 दोबारा से वही बन जाएगा। अब यहाँ पे हम x पावर 1/5 को वायलेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप वायलेट करेंगे तो ये वायलेट करने से वाई स्केयर हो जाएगा, वाई स्केयर -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। और इस साइड पे भी देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 में, आमतौर पे स्टूडेंट यही समझेगा कि ये x पावर 1/2 को वायलेट किया जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप x पावर 1/2 को वायलेट करेंगे तो ये वाई स्केयर नहीं बनेगा। आमतौर पे जो छोटी पावर नजर आ रही होती है उसे हम वायलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इसको लिख सकें 1/4 का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1/4 का स्केयर लिखेंगे ये 2/4 बनेगा, तो ये कट जाएगा, 1/2 दोबारा से बन जाएगा, यानी इसको x पावर 1/4 को वायलेट करें तो ये वाई स्केयर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/4 इक्वल टू वाई, तो ये बनेगा वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत अहम क्वेश्चन है, इसकी जरा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा जी। अब ये दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वाई वेरिएबल में, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, -4y -2y आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो ये y -4y -2 इक्वल टू 0 आएगा, y -4 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो है y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब y को आपने लेट किया हुआ है x पावर 1/5, हमें x की फॉर्म में आंसर देने हैं, तो y की जगह पे x पावर 1/5 लिखा और यहाँ पर y की जगह पे x पावर 1/5 इक्वल टू 2 लिखा। इसी तरह जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे y स्क्वायर -3y प्लस 2y, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी -6 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y -3 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y -3 आएगा, तो y -3 कॉमन लिया तो y प्लस 2 साथ आ जाएगा। यहाँ से y -3 को 0 लिखेंगे, y प्लस 2 को 0 लिखेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो y को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x पावर 1/4 के साथ, ये रिप्लेसमेंट कर दी जी। अब क्या करेंगे, देखें हमें x का आंसर देना है, x पावर 1/5 का नहीं देना। अगर हम दोनों तरफ पावर 5 लेते हैं, दोनों तरफ पावर 5, तो 5 इस 5 से कट जाएगा, ठीक है, तो x पावर 1 रह जाएगा, यानी x ही रह जाएगा, और इधर 4 पावर 5, 4 की पावर 5 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है,
तो 1024 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम पावर 5 ले सकते हैं, पावर 5 लेंगे, 5 से कट जाएगा, x आ जाएगा, और 2 पावर 5 32 होता है। अब इस क्वेश्चन में x पावर 1/4 3 आ रहा है और x पावर 1/4 -2 आ रहा है। अब दोनों तरफ हम पावर 4 लेंगे अगर x की वैल्यू चाहिए, तो पावर 4, ये 4 से कट जाएगा, x आ जाएगा, 3 पावर 4 लेंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, 4 से कट जाएगा, x आ जाएगा, और -2 पावर 4, माइनस की पावर 4 इवन नंबर है, ये पॉजिटिव आएगा, 2 पावर 4 हमें 16 देगा। तो इसमें सोल्यूशन सेट आ रहा है 32 1024, और इसमें सोल्यूशन सेट जो आ रहा है 1681 आ रहा है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम जो है वो टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन जो है वो 6 से लेके 13 तक हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल टू के, हमने वो दो फैक्टर इकट्ठे करने हैं जिनके सम करने से बाकी दो फैक्टर्स के सम के इक्वल आ जाए। यानी a और b अगर ऐड करने से c और d के इक्वल आएंगे, तो हमने x प्लस ए, एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाना है और x प्लस सी, एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन उनको समझ लें ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की समझ आ जाए, क्योंकि यही दो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। जी देखिएगा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी फॉर्म के साथ अगर आप कंपैरिजन करें कि x का कोफिशिएंट सब के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अब देखें कि किन दो को कंबाइन किया जाए कि सम इक्वल बनता हो। ये ए की जगह पे 1 आ रहा है, बी की जगह पे +2 आ रहा है, सी की जगह पे +3 आ रहा है, डी की जगह पे +4 आ रहा है। अगर हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 बनता है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 बनता है। तो अब हम फैक्टर कंबाइन करेंगे x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 को, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को, यानी 1 + 4 2 + 3। तो इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ और इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें उसने अरेंज कर दिया इसको। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल में देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये 4 फैक्टर्स दिए हुए लीनियर फैक्टर हैं और x का कोएफिशिएंट भी 1 आ रहा है। अब a की जगह पे समझ लो -b है, b की जगह पे -7 है, a की जगह पे -5 है, b की जगह पे -7, c की जगह पे +6 और d की जगह पे +4 है। अब किन दो को कंबाइन करें जो इनका सम इक्वल बनता हो। अगर -5 और 6 को लिए, -5 और 4 को लिया जाए, -5 + 4 -1 होता है, और -7 + 6 ये भी -1 होता है। तो हम -5 के साथ इस 4 को लेंगे, ठीक है, और -7 के साथ इस 6 को लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है ऐसे करने से? ऐसे करने से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स में से देखें x² - x, और इधर भी क्या आ रहा है x² - x, ये सेम चीज आ रही होगी x² - x और x² - x। तो इसको हम वायलेट कर लेंगे, ये बन जाएगा y - 20 y - 42। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल में, हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को जो है वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में फैक्टर जो है हम किन दो को कंबाइन करें। अगर -1 के साथ आप कंबाइन करें -2 को, तो ये -3 बनेगा, और -8 के साथ 5 को कंबाइन करें तो ये -3 बनेगा। तो इसका मतलब x - 1 को x - 2 के साथ और x - 8 को x + 5 के साथ आप कंबाइन करेंगे, तो ये x² - 3x और यहाँ पर भी x² - 3x, ये सेम आ जाएगा, हम इसको वायलेट कर सकेंगे। ठीक है, x² की टर्म और x की टर्म जो है दोनों में सेम होगी, तो हम उसको वायलेट कर लेंगे। ये इसीलिए हमने जो है जिनके सम इक्वल आते हैं उनको लिया है, ताकि ये x² का और x की जो टर्म्स हैं वो सेम आ जाए दोनों साइड पे, हम उससे जो है वो वायलेट कर सकें। आइए अब हम जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं उनकी बात करते हैं स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 में ये 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4, और इनमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, यानी ये लीनियर फैक्टर्स हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है। अब आपको ज्यादा आसान लगेगा अगर वो हिंट आपको साथ दे दे। अगर वो हिंट नहीं देगा तो आपको समझ नहीं आएगी किन दो को कंबाइन किया जाए।
इसलिए आप इस जो है मेथड को देखिएगा कि इस टाइप में क्या किया गया है। x का कोएफिशिएंट 1 है सबके साथ, यहाँ पर हम x का कोएफिशिएंट 1 बना सकते हैं। यहाँ पे 2 है, आप 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x आ जाएगा। इस यहाँ पे तो 2 कॉमन नहीं था, लेकिन आपने 2 कॉमन लिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 बनाना था। तो अगर 2 इसके पास नहीं था तो वो 2 कॉमन लेने के नतीजे में ना हो तो वो डिवीजन में आ जाता है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस 2 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही चीज दोबारा से बन जाएगी, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है, इसको 1 किया जा सकता है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 5/2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, इसको हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे 4। तो अब हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 1, x प्लस 3/2, x प्लस 5/2, x प्लस 3 इक्वल टू 945। अब 4 फैक्टर्स हैं। अब देखें सब का कोफिशिएंट 1 बन रहा है। अब आप इनको ऐड करें, किन दो को ऐड करेंगे कि उनका सम इक्वल आ जाए। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2 और 5/2 को, 3/2 और 5/2 ऐड होंगे, प्लस है दोनों में, तो ये बन जाएगा 8/2। 8/2 क्या होता है? 4 होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से 4 आ रहा है और इन दोनों को कंबाइन करने से 4 आ रहा है। तो हम x प्लस 1 के साथ x प्लस 3 को लिखेंगे और x प्लस 3/2 के साथ x प्लस 5/2 को लिखेंगे। जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और 3x प्लस 3 आ जाएगा, यानी x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, x 5/2x आ जाएगा, प्लस 3/2x प्लस 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 ये आएगा, 3/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 15/4 बन जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर 3x प्लस x 4x प्लस 3 हो जाएगा, x स्क्वायर ये 5/2x और 3/2x, अब ये दोनों x के ऐड होंगे, 5/2 और 3/2 ऐड होंगे तो ये 8/2 यानी 4x बन जाएगा। इन दोनों का आप जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे इसको, ये 4x बन जाएगा, साथ में प्लस 15/4 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर की टर्म और यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म, यहाँ पे x की टर्म और यहाँ पे x की टर्म बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 4x, एक्स स्क्र प्लस 4x, हम इसे जो है वो वायलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 4x को वायलेट कर लेते हैं। आप इसको वायलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 15/4 इक्वल टू 945। अब हम यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4y प्लस 15 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 3 4y प्लस 15, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, y मल्टीप्लाई होगा 4y और 15 से, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा 4y और 15 से, और ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 12y प्लस 45। 4y स्क्वायर 15y और 12y 27y प्लस 45, ये इसको आप लेफ्ट साइड पे लें तो माइनस 945 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 27y प्लस माइनस 900 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे फैक्टराइजेशन बन जाए तो बेस्ट, अगर नहीं फैक्टराइजेशन बन रही तो आपने ये करना है कि a को, ये वाई स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट जो है b होगा और कांस्टेंट जो है वो आप उसको c लेते हैं, a 4 b 27 और c माइनस 900 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, अब y इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो y में दी हुई है, x नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ए बी सी जो आपने फाइंड किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये बनेगा -27 प्लस माइनस 27 स्क्वायर बनेगा 729 और इनको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, ये 14 और 400 बन जाएगा। इनको ऐड करें 15 129 और इसका अंडर रूट लेंगे 123 आएगा। अब y को जो है प्लस के साथ अलग कर लें और माइनस के साथ अलग कर लें, y -27 प्लस 123/8 और y -27 माइनस 123/8, ये बन जाएगा 96/8, इसको डिवाइड करें y 12 आ जाएगा, ये बनेगा -150/8, इस ये 2 पे डिवाइड होगा तो 75/4 -75/4 आएगा। ये y की वैल्यूज आएंगे हमारे पास, लेकिन सोल्यूशन तो हम इक्वेशन जो ओरिजिनल है हमारे पास वो x में है, हमें x में ही आंसर देना है। ठीक है, आपने y को जो लेट किया था
अब वो आप y को यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y को आपने लेट किया था एक्स स्क्र प्लस 4x, तो एक्स स्क्र प्लस 4x इक्वल टू 12 और इधर भी y को एक्स स्क्र प्लस 4x इक्वल टू -75/4 हमने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ फैक्टराइजेशन समझ में आ रही है तो इजीली आप लगा सकते हैं। अगर ना पता चले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 2x करेंगे, फैक्टराइजेशन बन जाएगी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करें तो x प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। x प्लस 6 को 0 लिखें, x माइनस 2 को भी 0 लिखें, x की वैल्यू 6 माइनस 6 आएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस 4x, 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4x स्क्र 16x और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा -75 आ जाएगा। 4x स्क्र प्लस 16x -75 इधर आएगा तो प्लस 75 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो आपको समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, a 4 है, b 16 है, c 75 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, अब x ही लिखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन x में ही है, तो b c उनकी जगह पे वैल्यूज पुट करें, वैल्यू पुट की है तो ये बनेगा प्लस माइनस 16 स्क्वायर 256 और इनको मल्टीप्लाई करवाएं 1200 आ जाएगा, माइनस करें -944। ठीक है, ये यानी कि आपने ए बी सी की वैल्यूज इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे ये बना -944, तो इसको हम लिख सकते हैं -59 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे लिखा जाता है, तो 944 को आप जैसे वो तजी करते आए हैं दूसरी तीसरी क्लास से, ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं। ये 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -59 आ जाएगा। ठीक है, 944 पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, इसी तरह ये सिंप्लीफाई करते जाएं, तो यहाँ पे -59 अंडर रूट आएगा, तो ये -59 अंडर रूट से अगर माइनस को खत्म करना है तो योटा लगाएंगे, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है जी, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 4 कॉमन लेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 59 योटा बाई 8, 4 2 टाइम 8, तो ये हमारा आंसर आएगा -4 प्लस माइनस 59 अंडर रूट योटा बाई 2। ये दो रूट ये आ गए और दो रूट ये आ गए, ये दो रूट कम्प्लेक्स के हैं, ये दोनों रूट जो हैं वो रियल के हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखने में 3 फैक्टर्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो 4 हैं, 2x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 5 माइनस 91 इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर बनाया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, तो अगर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब ये फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 4, सारे के सारे लीनियर ही बन रहे हैं। लेकिन अब अगर इस टाइप में देखना है तो x का कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 किया जा सकता है। अगर 2 कॉमन लें तो x माइनस 7/2 बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लें तो x प्लस 5/2 बन जाएगा, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। अब किन दो को कंबाइन किया जाए, अगर -7/2 के साथ +3 को लिया जाएगा, -7/2 के साथ +3 को लिया जाएगा, सिंप्लीफाई करने से -1/2 आएगा। इसी तरह -3 के साथ जब +5/2 को लिया जाएगा, -3 के साथ +5/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी -1/2 बनेगा। इसका मतलब -7/2 के साथ +3 ले लें, यानी x -7/2 x प्लस 3, और x -3 के साथ x प्लस 5/2 को ले लें, -91 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और -7/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -7/2x माइनस 21/2 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो बनेंगे x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 3x माइनस 15/2 -91 इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर, आप इन दोनों को x की टर्म्स को कंबाइन करें, ठीक है, 3x माइनस 7/2x, तो इनको कंबाइन करेंगे तो -1/2x बन जाएगा। ठीक है, अब साथ में -21/2, इधर x स्क्वायर 5/2x माइनस 3x को कंबाइन करेंगे, x वाली टर्म्स को, यहाँ से भी हमें -1/2x मिलेगा, -15/2 -91 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर -1/2x है और इधर भी x स्क्वायर -1/2x है, ये टर्म सेम आ रही है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस 4x सेम आया था, इसको वायलेट किया था। अब x स्क्वायर -1/2x को हम वायलेट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी
4 इंटू वाई माइनस 21/2 वाई माइनस 15/2 और माइनस 91 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 एलसीएम लेंगे, 2y माइनस 21/2 बनेगा, यहाँ से 2 एलसीएम लें 2y माइनस 15/2 बनेगा। ये 2 टाइम 4 इस 4 से कट जाएगा, 2y माइनस 21 2y माइनस 50 आएगा। इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2y को इस 2y और माइनस 15 से मल्टीप्लाई करवा लें और माइनस 21 को 2y और माइनस 15 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 42y प्लस 315। ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, ये स्टेप तो आपको खुद करने चाहिए। माइनस 91 साथ में ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 30y और माइनस 42y माइनस 72y आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 224 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तमाम टर्म। 4 पे डिवाइड करें वाई स्क्वायर, ये 4 पे डिवाइड करें 18y आएगा और इसको 4 पे डिवाइड करें 56 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जी। ये अब इस पे अगर फैक्टराइजेशन नहीं समझ आ रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a1 है, b माइनस 18 है, c 56 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, यहाँ पे y इक्वल टू लिखा जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस वेरिएबल x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा माइनस b की जगह पे माइनस 18, ये प्लस 18 हो जाए, माइनस 18 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 56 आ ओवर 2a, a की जगह पे 1। माइनस 18 स्क्वायर बनता है 324, माइनस 4 को 56 से मल्टीप्लाई करवाएं 224 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 18 प्लस माइनस 100 ओवर 2, 100 का अंडर रूट लेंगे 10 आ जाएगा। 18 प्लस माइनस 10 ओवर 2। अब प्लस के साथ इसको अलग से लिख ले और माइनस के साथ अलग से लिख ले। 18 प्लस 10/2 और 18 माइनस 10/2। y 14 बनेगा यहाँ से और y 4 बन जाएगा। हमें y का आंसर नहीं देना, हमें तो x में आंसर देना। आपने y को क्या लेट किया था उसको रिप्लेस कर दें। आपने y को लेट किया था इस क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 1/2x और यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर माइनस x और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, इनको एक तरफ लें, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इक्वल टू 0 और इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्क्वायर माइनस x और ये 8, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। अब फैक्टराइजेशन समझ आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आ रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें दोबारा से। यहाँ पे ये माइनस 8x प्लस 7x आ जाएगा माइनस x की जगह पे और यही बन जाएगा। ठीक है, तो 2x कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 4 बन जाएगा, प्लस 7 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बनेगा। तो x माइनस 4 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 7 साथ आ जाएगा। तो x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लें, 2x प्लस 7 को भी 0 के इक्वल लिख लें। 2x इक्वल टू माइनस 7 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 7/2 और यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस पे आप फैक्टराइजेशन होगी नहीं तो आप जो है इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिएगा। a 2 है, b माइनस 1 है और c माइनस 8 है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की जगह पे माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 a 2 है और c जो माइनस 8 है। माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस 8 को 2 से और 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 आ जाएगा। ओवर में 2a की जगह पे 2 लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। 1 प्लस 64 65 अंडर रूट आ जाएगा। इसका अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, इसकी आप अगर कोशिश करें तो ये 13 5 टाइम बनेगा। ठीक है, कोई भी फैक्टर जो है फैक्टर 2 मरतबा नहीं आ रहा। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिएगा 65 अंडर रूट बाई 4। तो सोल्यूशन सेट में ये भी आंसर आएगा, ये आएगा और साथ में ये 2 रूट आ जाएंगे। ये सोल्यूशन सेट है, ये टाइप 2 थी। ठीक है, तो टाइप 2 में ये दोनों क्वेश्चन में आपको एडजस्ट करना पड़ा था कि एक्स के कोफिशिएंट सब में 1 नहीं थे फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए या बीएस के हैं उसमें जो है वो कोफिशिएंट 1 ही है। उसमें आपने जस्ट देखना है किन 2 टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें तमाम टर्म्स एक्स के कोफिशिएंट जो है वो 1 ही आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे।